कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित मन वांछित तडु निंदित विनंदित श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की आज हम द्वितीय दिवस की पावन अमृतमयी वेला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्वनि विस्तार प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के समस्त संत समाज, समस्त विप्र समाज, ममता मई माताएं बहनें, प्रेम के पात्र बाल गोपाल, सभी का मैं व्यास मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरुजनों के चरणों में साक्षात दंडवत करते हुए, माता पिताजी के चरणों में दंडवत करते हुए, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए आज हम द्वितीय दिवस की पावन वेला प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा संयोग है कि जगत जननी जगदम्बा माँ के दरबार में नैना देवी मंदिर में श्री मान श्याम बाबू नायक जी गुड्डू भैया के द्वारा जो है आयोजन किया गया है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। माघ के माह में यदि श्रीमद् भागवत चरित्र कथा सुनने को मिल जाए तो ये समझो कि आपने गंगा जी में स्नान कर लिया। ये प्रयागराज में स्नान का फल है और सप्त दिवस हम यहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, भगवत चरित्र को सुनेंगे। जो फल आपको गंगा गया काशी मथुरा में मिलता है वो फल आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से मिलता है। वैसे तो हर माह पवित्र है, लेकिन माघ माह है, बैसाख माह है, कार्तिक माह है, इनमें यदि श्रीमद् भागवत चरित्र को श्रवण किया जाए तो फल दोगुना हो जाता है। अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा माघ माह में, बैसाख माह में, कार्तिक माह में जगह जगह भागवत कथा होती है, यज्ञ होते हैं, कीर्तन होते हैं, भंडारा होता है। इसलिए बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आइए द्वितीय दिवस की पावन वेला को प्रारंभ करने से पहले हम अपने मन तथा वाणी को पवित्र करेंगे, प्रभु का हरिनाम संकीर्तन करेंगे और पुण्य लाभ अर्जन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विगत दिवस पिछले दिन आप सभी ने भागवत जी का अर्थ, भागवत जी की परिभाषा, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण किया कि भागवत जी का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और कैसे हमें इस जीवन में रहना चाहिए। आगे की जो कथा आती है वो आती है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? मंदिर में जाके घंटों पूजा करना क्या भक्ति है? मंदिर में जाके नोटों की गिड्डी चढ़ाना क्या भक्ति है? वन में जाकर के अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करना क्या भक्ति है? बिल्कुल नहीं है। यदि आप समय पे हर कार्य को करते हैं तो सबसे बड़ी भक्ति है। सुबह से उठ करके स्नान ध्यान करके जितना भी आपको समय है, आध घंटा 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का सुमरण कर लिया, उसके बाद भोजन प्रसादी ग्रहण की, अपने ऑफिस को, व्यापार को, नौकरी को, कहीं भी निकल गए, सायकालीन वेला में अपने घर को आए, समय पे अपने बच्चों को हर चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, परिवार का सही सुचारू संचालन हो रहा है और अपनी आय में से यदि कुछ बचता है तो उसका 10% कहीं भी दान कर दो, ये ही सबसे बड़ी भक्ति है। अपनी परिवार के उदर पोषण के बाद दान कभी दिखावे से नहीं किया जाता कि फलाने व्यक्ति ने 1000 किया और हम 2000 करेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम कर्जा लेके 2000 कहीं मंदिर में जाकर के दान करेंगे, वो कोई दान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का तरीका अलग है, ज्ञान का तरीका अलग है और वैराग्य का तरीका अलग है। तो एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए विचरण करते हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। नारद जी कौन है? नारद जी कौन है? संत नहीं है, नारद जी हैं संता। संत कौन होता है? यदि आपके हाथ से गलती हुई, आपने क्षमा याचना मांगी और उसको आपको क्षमा करने में 1 घंटा आध घंटा लग जाए, वो है संत। और आपके हाथ से यदि अपराध बना, गलती हुई और आपने क्षमा याचना मांगी और तुरंत जो क्षमा कर दे, अपराध को क्षमा कर दे, वो है संता। तो नारद जी संत नहीं, संता। नारद देखा बकल जयंता, मानस में भी इसका वर्णन है। आप एक एक चीज को पढ़ो। तो नारद जी कौन है? जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करता, कोई काटता नहीं, वो है नारद जी। और नारायण कौन है? नार प्लस अयण, नार अर्थात पानी, अयण अर्थात घर। जिसका घर पानी में है वो है नारायण, अर्थात क्षीर सागरवासी शेषाई विष्णु भगवान, वो नारायण है। नारद जी के जिसको दर्शन हुए हों उसे प्रभु के दर्शन जरूर हुए हैं। आप पूरे इतिहास में उठा करके देख लें, चाहे यक्ष हो, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, जिसे भी नारद जी के दर्शन हुए हैं उसे प्रभु के दर्शन जरूर हुए हैं। चाहे शत्रु रूप में हुए हों, लेकिन दर्शन जरूर हुए। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे, कहीं नहीं ठहरते थे, क्योंकि उनके लिए श्राप था।
इसलिए कुछ क्षण कुछ घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं नहीं ठहरते थे। गंगा, गया, काशी, पुष्कर सब लोगों में घूमते घूमते नारद जी विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक युवती, एक तरुणी लेटी हुई है और रुदन कर रही है, रो रही है। और उस युवती के बाजू से, बगल से दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो अचेत अवस्था में हैं और मूर्छित अवस्था में, और युवती रुदन कर रही है। नारद जी चलते चलते जब नारद जी ने यह दृश्य देखा तो नारद जी वहां रुके। नारद जी रुक गए। नारद जी ने क्या पूछा? काशी तुम कामो चेमा नार्या का पद्म लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन हैं? और आपके रोने का कारण क्या है? स्वस्य दुखस्य कारणम, आप क्यों रो रही हो? तो उस युवती ने सुंदर जवाब दिया, अहम भक्ति रीति क्या ताय मामे तन्या मतौ ज्ञान वैराग्य मानव। हे संत जी, हे मनीषी जी, मैं भक्ति हूं। और दो ये जो वृद्ध पुरुष हमारे बाजू से लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, क्यों रो रही हो? भक्ति माता ने कहा, मैं इसलिए रुदन कर रही हूं कि ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें चैतन्य अवस्था में लाना है, इसलिए मैं रुदन कर रही हूं। देखिए, मां की उम्र लगभग युवावस्था 20-25 वर्ष, पुत्रों की उम्र 50 वर्ष, ऐसा भी कहीं देखा है। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ईश्वर की माया को समझना बड़ा कठिन है। प्रभु की किसी भी लीला पर, किसी भी प्रसंग पर, किसी भी कथा पर कभी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्याप है, सर्वशक्तिमान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई भगवाना। कण कण में अखंड ब्रह्मांड में मेरे गोविंद का, मेरे प्रभु का वास है। मां की उम्र युवावस्था और पुत्र वृद्धावस्था की। तो नारद जी ने सोचा भक्ति माता इसलिए रो रही है, उनके पुत्रों को जीवित अवस्था में लाना है, चैतन्य अवस्था में लाना है। नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता, आप चिंता मत करिए, इतने से कारण से आप रुदन कर रही हैं। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए होते जा रहे हैं ज्ञान और वैराग्य कि आज ज्ञान की जहां बातें होती हैं उनको कोई सुनना नहीं चाहता। कहीं सत्कर्म होता है कोई सुनना नहीं चाहता। यदि कहीं अच्छी शिक्षा मिलती है तो कोई सुनना नहीं चाहता। जहां कुकर्म होते हो, बुरी कर्म होते हो, वहां सब रुक जाते हैं और सुनते हैं। यदि कहीं भागवत कथा होती तो कहीं निकल चलो 5 मिनट खड़े हो गए, अपना फर्ज पूरा किया, निकल गया। अरे भागवत तो होती है, तो जहां चाह हो रही हूं से कहा हो, तो गली गली होने लगी, मोहल्ला मोहल्ला होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान लेने के लिए कोई समय नहीं दे सकता। इसलिए ज्ञान जो है वृद्धावस्था में जा रहा है। हमारे अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है,
भक्ति कोई करना नहीं चाहता। कहने लगते जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ऐसी आत्माओं पे हाथ रखो ऐसो कि जितनी हमारे अंदर शक्ति है काम उतनी भक्ति करत हैं तो अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक आवाज आ जाए कि नहीं करत है। जितनो खात है उस हिसाब से अपन भजन करते हैं। भोजन कर तो भजन कर, नहीं तो नमक हराम, अंत काल पछताएगा और ये ही आवे काम। जितना हम भोजन करते हैं उस अनुपात में हमें भजन भी करना चाहिए। जितनी शक्ति तो बहुत दी ईश्वर ने अपने लिए बहुत, लेकिन उस हिसाब से अपन भक्ति नहीं करते, उस हिसाब से अपन ज्ञान का उपयोग नहीं करते, उस हिसाब से वैराग्य नहीं करते, उस स्थान से दान नहीं करते, उस स्थान से पुण्य नहीं करते। जिस हिसाब से भगवान ने तुम्हें सक्षम बनाया है और उसी अनुपात में चलने लगोगे तो जीवन सार हो जाएगा। नहीं तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुमने जोर जोर के खूब धरो, पेल के पैसा रखे और पता परो कि बाद में बालक ऐसो निकलो कि सबरे जुगा में हार गो, सट्टा में हार गो। बाप ने पेट काट काट के जोर के धरे पैसा के हम अपने लड़का हो कमा रही, लड़का को ब्याह कर हैं, लड़का खूब कमे हैं, बुढ़ापे को सहारा बन है। वही लड़का गलत घर के बाहर हो जा तुम बाप मताई से। तो ये क्या है, क्या है ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ये सब होना है। ज्ञान वैराग्य भक्ति कोई करना नहीं चाहता आजकल। जहां ये चर्चाएं होती हैं तो लोग कहते हैं भैया आगे बढ़ चलो, अब समय नहीं है, कल सुन लेंगे, कल कर लेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो आज ज्ञान और वैराग्य अचेत होती जा रही है। नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी विडंबना हुई। भक्ति माता कहां उत्पन्न हुई, कहां प्रकट हुई। प्रश्न आता है कि भक्ति माता का जन्म, भक्ति माता की उत्पत्ति कहां हुई। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गतः। भक्ति माता का जन्म कहां हुआ, द्रवण देश में। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, द्रवण देश में उत्पन्न होकर के और थोड़ा विकास कर्नाटक में हुआ। और जैसे ही महाराष्ट्र को पार करती हुई, महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र में आज भी लोग अनुशासन से रहते हैं। सबसे पुराना जो अनुशासन प्रदेश था वो था महाराष्ट्र। सभी लोग सिर पर टोपी रखते थे, स्वराजी टोपी पहले चलती थी, आज भी कुछ लोग महाराष्ट्र में लगाते हैं। वो क्या है, मर्यादा। तो भक्ति माता द्रवण देश में उत्पन्न होकर के और किशोरवय अवस्था कर्नाटक में आई। कर्नाटक को पार करती हुई महाराष्ट्र में पहुंची। महाराष्ट्र को पार करते हुई जैसी भक्ति माता गुजरात प्रांत में पहुंची तो उनका बुढ़ापा आ गया। गुजरात प्रांत में भक्ति माता का बुढ़ापा आया था। पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में गुजरात प्रांत सबसे धनी प्रांत है। जितने भी भारतवर्ष में प्रांत हैं, गुजरात राज्य सबसे धनी राज्य है। सूरत जैसा शहर जहां हीरे की छिलाई होती है, कटाई होती है। क्यों धनी है गुजरात प्रांत पूरे भारतवर्ष में? इसलिए धनी है क्योंकि वहां भक्ति माता का बुढ़ापा आया था। भक्ति माता के बुढ़ापे आने के कारण वहां गुजरात प्रांत सबसे सुख संपन्न खुशहालीमय प्रांत है। धन दौलत अपार संपदा, कल कारखाने वहां भरे पड़े हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग रोजगार पाने के लिए गुजरात जाते हैं। भक्ति माता का बुढ़ापा आया था। और दूसरा कारण क्या है कि जो संपदा हमारे द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के लिए दी थी, सुदामा जी ने वो संपत्ति, वो संपदा, वो धन दौलत पूरे राज्य में बांट दी थी। इसलिए गुजरात प्रांत धनी है। सुदामापुरी कहाँ है?
गुजरात में गांधी जी की जन्मस्थली है पोरबंदर। पोरबंदर से 18 किलोमीटर, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखी होगी, सुदामापुरी। तो जो सुदामा जी को धन दौलत संपदा द्वारकाधीश ने दी थी, वो संपूर्ण धन संपदा सुदामा जी ने अपने पड़ोसियों में बांट दी थी, राज्य में बांट दी थी। इसलिए गुजरात प्रांत धनी है। तो भक्ति माता जैसे ही गुजरात को पार करती हुई वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीन स्वरूप ने, वृंदावन को आई तो पुनः युक्ति हो गई। बड़ी विडंबना है, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि भक्ति माता संपूर्ण भारतवर्ष में घूम करके जैसे ही वृंदावन आई तो नवीनेव स्वर रूपिणी वहां ये अवस्था में आ गई। क्यों? वृंदावन कैसा वन है? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा अर्थात तुलसी। जहां 5 या 5 से अधिक तुलसी के वृक्ष लगे हों उस स्थान को अपन श्रीधाम वृंदावन कह सकते हैं। अपने घर में वृंदावन बना लो, भाव पवित्र करके तो देखो। विचार भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बिगड़ा पार है। भाव का खेल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने सोचा चलो ठीक है, जो ज्ञान और वैराग्य अचेतन है इन्हें चेतन अवस्था में मैं लाता हूं। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने उन्हें मंत्र सुनाए, यज्ञ सुनाए, श्लोक सुनाए, मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाया। जैसे ही नारद जी उन्हें ज्ञान और वैराग्य के लिए श्लोक सुनाते थे, गीता का सार सुनाते थे, मंत्र सुनाते थे, वेद सुनाते थे, पुराण सुनाते थे, उपनिषद सुनाते थे, जब तक नारद जी ज्ञान और वैराग्य को सुनाते थे तो वो धीरे धीरे चेतन अवस्था में आ जाते थे। जो मूर्छित अवस्था में थे तो चेतन अवस्था में आने लगते थे। और जैसे ही नारद जी मंत्रों का उच्चारण बंद करते थे तो ज्ञान और वैराग्य पुनः अचेतन अवस्था में पहुंच जाते थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। एक बार नहीं, कई बार हुआ। नारद जी जैसे ही सुनाते वो जीवित होने लगते, जैसे ही बंद करते तो अचेतन अवस्था में जाने लगते, मूर्छित होने लगते। नारद जी ने सोचा कि ये बड़ी विडंबना खड़ी हो गई, अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? ज्ञान और वैराग्य के लिए चेतन अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाए? तभी वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषिगण पहुंच गए। सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, ये ब्रह्मा जी के सनकादिक ऋषि हैं। ये जैसे ही ये ऋषिगण पहुंचे तो नारद जी ने साक्षात दंडवत किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि बताइए क्या समस्या? कुछ उलझनों में फंसे हुए दिख रहे हो, क्या विडंबना खड़ी हो गई? नारद जी ने संपूर्ण वृतांत सनकादिक ऋषियों को बताया और कहा, हे सनकादिक ऋषिगण, ये सारी समस्या हमारे सामने खड़ी है। अब ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना है, बताइए क्या किया जाए? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप एक काम करिए, श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनाई? नारद जी ने कहा, नहीं सुनाई। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए, ये चेतन अवस्था में आ जाएंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, लेकिन प्रभु अब यदि आपने सलाह, परामर्श, मशवरा दिया है तो आप ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। आज सुंदर व्यास मंच बनाया गया।